अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रावी हदीस अबू हुरैरा हैं। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि ताकतवर मोमिन, मज़बूत मोमिन ये अल्लाह के नज़दीक बेहतर और महबूब है कमज़ोर मोमिन से। अब ताकतवर मोमिन से मुराद कौन है? क्या ईमान में ताकत उसकी ज़्यादा हो, यानी ईमान उसका ज़्यादा हो, या बदन में वो ज़्यादा कवी और मज़बूत हो? क्योंकि बदन में जब कोई शख्स कवी और मज़बूत होता है तो इबादात वग़ैरह में उसके लिए आसानी हो जाती है और नहायत चाक़ो चौबंदी के साथ वो इबादतों को अदा करता है। या उस मोमिन की मज़बूती मालो दौलत में है, क्योंकि जब मालो दौलत में एक इंसान मज़बूत होता है तो जहाँ वो अपने ऊपर ख़र्च करता है तो अल्लाह की तौफ़ीक़ से वो अल्लाह की राह में भी मालो दौलत को ख़र्च करता है। या उसका दिल बड़ा मज़बूत है, ये भी एक माना बयान किया गया है कि उसका दिल मज़बूत है, परेशानियों से घबराता नहीं है। तो ये सारे एतबारात को मुराद लिया गया है इस हदीस में। तो इन तमाम चीज़ों में एक मोमिन ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, दूसरा मोमिन मज़बूत है। तो मज़बूत जो मोमिन है वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वफ़ी कुल्लिन खैर, ऐसा ना समझा जाए कि कमज़ोर जो मोमिन है उसकी कोई अहमियत नहीं है, नहीं, उसमें भी खैर है। जब तक किसी के दिल में ईमान मौजूद है तो उसके यहाँ खैर मौजूद है। फिर फरमाया, इहरस अला मा यनफ़उक, जो चीज़ें तुमको फ़ायदा देने वाली हैं उसके लिए कोशिश करो, उसकी लालच रखो। इससे ये माना निकला कि जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, चाहे दुनिया के एतबार से या दीन के एतबार से, तो हमको उन चीज़ों में नहीं लगना है। लेकिन साथ ही साथ इस्तईन बिल्लाहि वला ताजस, अल्लाह से मदद तलब करते रहो। जो भी अमल करो, जो भी काम करो, अल्लाह की मदद तलब करना ये ज़रूरी है। और आजिज़ी नहीं इख्तियार करना है कि पहले ही से इंसान हार मान करके बैठ जाए कि हमारे बस की बात नहीं है। फिर जब ये बात हुई तो इंसान के दिल के अंदर ये तकब्बुर आ सकता है कि नहीं, हमने अमल शुरू कर दिया है और हम उसमें बिल्कुल कामयाब होंगे। तो आगे इस बात के लिए भी तंबीह फरमाई, कहा फ़इन असाबका शैउन फ़ला तक़ुल, ये भी चांस है कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए या जो चीज़ें तुम कर रहे हो उसमें कामयाबी ना मिले, तो ऐसी सूरत में तुम ये मत कहो लौ अन्नी फ़अल्तु कज़ा लकान कज़ा, कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, यानी मैं अगर ऐसा करता तो कामयाब होता, ऐसा हमने किया था इसलिए नाकाम हुए। लेकिन क्या कहना है, वलाकिन कुल क़दरुल्लाहि व मा शाअ फ़अल, यह अल्लाह की तकदीर थी, अल्लाह जो चाहता है करता है। फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल शैतान, क्योंकि लौ अगर मगर ये शैतान के वसवसों को ज़्यादा करता है, शैतान के लिए दरवाज़ा खोलता है। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी अमल करते हुए हमको ना असबाब पर पूरा भरोसा करना है, ना असबाब को तर्क करके आजिज़ वो बेबस हो जाना है, बल्कि उस अमल को शुरू करना है, तमाम असबाब को इख्तियार करना है और उसको अल्लाह के सपुर्द करना है, यानी तकदीर के हवाले करना है। इसमें एक अहम बात कि हम अगर मगर का इस्तेमाल क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। अरबी का जो लफ्ज़ है लो, इसका मतलब ये है कि अगर, जो माजी में हो चुका है, तो यकीनन दुनियावी अगर कोई मामला हो जाए, जैसे कोई मुसीबत आ गई, बुखार हो गया, बीमारी हो गई या किसी चीज़ में नाकामी हुई, तो इसमें हम अगर मगर नहीं कह सकते। लेकिन दीनवी चीज़ में, जो दीन की चीज़ें हैं, इबादात हैं, उसमें हम कह सकते हैं। और ये चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, लव इस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तदबरतु लमा सुक़्तुल हदी, अगर मुझे पहले मालूम होता
कि हज तमत्तु अफजल है तो मैं हदी नहीं लाता। जो हाजी हदी लेकर, कुर्बानी का जानवर लेकर अपने साथ आते हैं, उनको हज क़िरान करना ज़रूरी है। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मगर चीज़ इस्तेमाल, किस चीज़ में? दीन की चीज़ों में हम इस्तेमाल कर। अय काश कि मैंने नमाज बाजमात पढ़ी होती, अगर मैंने कुरान की तिलावत की होती, उसका हिफ्ज़ किया होता, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। इस तरह की चीज़ें हम दीन के सिलसिले में कह सकते हैं, लेकिन दुनियावी चीज़ों में नहीं कह सकते हैं। ये चंद बातें थी इस हदीस में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको हर चीज़ में कवी और मजबूत बनाए, हमारे ईमान को जिला बख्शे। अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।